हेलो सजिटेरियस, धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 20 से 26 मई तक। तो सजिटेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो सजी, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं। बैलेंस, तो बैलेंस बना के चलना है। यहाँ पे बैलेंस मैं बोलूँगी कि अगर आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की बैलेंस बना के चले। कोई भी एक तरफ ज़्यादा अगर झुकाव करेंगे तो स्ट्रेस दूसरे तरफ होगी, चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। तो इस वीक आपको एक बैलेंस्ड एनर्जी में चलनी है जो दिख रही है। हाँ, तो डेफिनेटली जब आप इस बैलेंस स्टेट में, फ्रीडम की कार्ड आई है, जब आप बैलेंस स्टेट में चलते हैं तो आप अपनी खुशियाँ खुद अपने लिए क्रिएट करते हैं, हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं। आपको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना होता है कि वो आपको खुश करे या ये वैसा होगा। जब आप एक बैलेंस एनर्जी में रहते हो, पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो, तो अपनी पॉजिटिविटी, अपनी हैप्पीनेस खुद से आप एंजॉय करते हो, खुद से आप क्रिएट करते हो। तो अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट करें। चलिए देखते हैं। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, वो बहुत अच्छी चीज़ है। कैसी रहेगी सारी की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। जॉब में डेफिनेटली आप बहुत शार्प, इंटेलिजेंट, लॉजिकल डिसीजंस लेंगे, सही चीज़ें करेंगे। अपनी बुद्धि, विवेक, अपनी इंटेलिजेंस, कुशाग्र बुद्धि से आप काफ़ी क्लियर डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं, सही डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं। बस ये है कि आपको कम्युनिकेशन जो है, जो बातचीत करने का तरीका, उसको थोड़ा सा आप हम्बल रखें, सॉफ्ट रखें, यही मैं एडवाइस करूँगी। बाकी बहुत अच्छी कार्ड है। कुछ लीगल चीज़ें स्टक थी तो वो भी आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं। कोई वीज़ा, पासपोर्ट, ये सब के लिए भी था, ट्रैवल, तो जो भी है लीगल डॉक्यूमेंट्स, वहाँ भी चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं। तो अच्छी कार्ड है। जॉब में यस, आपको अब चीज़ें क्लियर दिखेंगी, अब कन्फ्यूजन से निकलते हुए दिखेंगे आप। कोई सिचुएशन में क्लैरिटी के लिए वेट कर रहे थे, वो होता हुआ दिखेगा। पैसा में 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन आप लोगों में से ये पुराने पैसे के आपको ये मिलते हुए दिख रहे हैं, बेटर रिजल्ट्स। या तो कोई पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, कोई गिफ्ट मिल सकता है, घर परिवार के तरफ से, फ्रेंड्स, जो भी है। और कुछ केसेस में आपके कोई पास्ट इन्वेस्टमेंट्स, कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, वहाँ से फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। तो मनी की ब्लेसिंग्स बनी हुई है, लेकिन ये पास्ट से रिलेटेड या इनहेरिटेंस से रिलेटेड आपके पैसे हैं, पास्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पैसे हैं। तो डेफिनेटली स्टेबल है, आपकी सिचुएशन अच्छी है पैसों में। अगर कुछ बकाया पैसा भी आपको मिल सकता है, किसी ने ले रखी थी वो लौटा सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है। बिजनेस में 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अच्छी कार्ड है। बिजनेस में कुछ सेलिब्रेट करेंगे, कोई पार्टनरशिप में जा सकते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी डिवाइन ब्लेसिंग्स की कार्ड है। खास करके पार्टनरशिप, टीम वर्क में अगर आप काम कर रहे हैं, वहाँ बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग में से कुछ लोग रियल इस्टेट, जैसे इवेंट मैनेजमेंट्स, रियल इस्टेट में है, इवेंट मैनेजमेंट में है, या पार्टी गेट टुगेदर्स, ये सब में हैं, तो वहाँ काफ़ी अच्छा करेंगे, मैं जो देख रही हूँ। इन जनरल भी बिजनेस की कार्ड अच्छी है आपके लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स अच्छी कार्ड है, बिजनेस अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। स्टूडेंट है, एस ऑफ कप्स, तो कोई नई शुरुआत, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं। आप लोग में से कुछ लोगों के लिए कोई प्रोजेक्ट, कोई अच्छी कुछ अच्छी खबर आ सकती है। कुछ केसेस में सिर्फ अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि ये आपको मौका मिल रहा है, उसको आपको यूज़ करके सक्सेसफुल बनाना है। कुछ केसेस में स्टूडेंट आप प्यार मोहब्बत में पढ़ सकते हैं, तो आपके पास टाइम है तो ही प्यार मोहब्बत में पढ़े, नहीं है तो पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ करके प्यार मोहब्बत में ना जाए। ये मैं एडवाइस कर रही हूँ, बाकी इच्छा आप लोगों की है। तो मैं देख रही हूँ जो ऑप्शंस हैं, लेकिन जो भी है अच्छा, जो फील गुड होता है वो अच्छी लगेगी आपको।
कुछ के लिए अच्छी खबर हो सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई नया मौका हो सकता है, और कुछ के लिए प्यार मोहब्बत वाली सिचुएशन है, उस पर ध्यान दें। बाकी मर्जी आपकी। हाँ, अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं दोनों चीज़ें तो वेल एंड गुड। घर परिवार में 7 ऑफ पेंटिकल, आपको लगेगा इतना मेहनत करते हैं, इतना हार्डवर्क करते हैं, कोई तारीफ नहीं करता, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, क्या इतना मेहनत मैं करूं घर परिवार वालों के लिए, सबके लिए। तो कहीं पे एक वंडर है कि क्या ये सही है, जो इतना मेहनत, इतना लगन से आप हर चीज़ को मेहनत करते हैं। तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि अप्रिशिएटेड फील नहीं कर रहे हैं आप, आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा चीज़ों को लेकर के। ये कोई बहुत बुरी कार्ड नहीं है, बट एक थोड़ा सा फील होने का कि क्या मुझे करना चाहिए। कुछ केसेस में कोई डिसीशन आपको लेना हो सकता है, वहाँ के लिए भी आप सोच सकते हैं कि क्या मुझे, जैसे नया घर लेना है, ज़मीन जायदाद लेनी है, शादी की बात है, बच्चों की शादी की बात हो सकती है, खुद की शादी की बात हो सकती है कि क्या मुझे करना चाहिए। कुछ है जो आप बड़ी सोच समझ के करना चाहेंगे और बड़ा ही अंदर इंट्रोस्पेक्ट करके चीज़ों पे वर्क करना चाहेंगे। तो एक थोड़ा सा एनर्जी है कि क्या ये करूं, क्या ये वर्थ इट है, ये वाला एनर्जी है कि क्या बदलाव की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आप रहेंगे। लकी नंबर आपके लिए नंबर 6 रहेगी। लकी कलर आपके लिए मरून रहेगी। पैसों की स्थिति अच्छी है, पास से पैसे कुछ आते हुए दिख रहे हैं। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो बच्चों की किसी तरह मतलब छोटे बच्चे, इन्फेंट, जो इनकी कोई नहीं है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करें, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं। सो दिस इज इट। अब लव में देखते हैं साजी। साजी के पर्सन की फीलिंग्स साजी के लिए। लास्ट शफल। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन बर्डन अभी तक अगर बोझ तले दबे हुए थे, क्या करूं, तो वो बोझ को हटा देंगे। अगर दूसरी बोझ के तले दबे, कुछ बोझ हटाते हुए दिख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है कि दिमाग पे जो उनके बोझ था, बर्डन था, आपको लेकर के, अदर सिचुएशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचती, वो सोच को ड्रॉप ऑफ करने वाले हैं, हटाने वाले हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। पर्सन अपनी फीलिंग्स जता नहीं रहे हैं। डेफिनेटली वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, चांस लेना चाहते हैं आपके साथ, फुल कार्ड के साथ लेकिन वो अपनी ही फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को अपनी फीलिंग्स से खुद भागते हुए दिख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, कुछ केसेस में यहाँ ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। बार बार ये बोल करके कोई नहीं है, जो कि वो जानते हुए भी मानना नहीं चाहते, बट थर्ड पार्टी सिचुएशंस है यहाँ पे। कहीं पे यस, वो लीप ऑफ फेथ, चांस लेना चाहते हैं, चीज़ों को कैजुअल रखना चाहते हैं, बट बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे। उनको लगता है कि आप बहुत सुंदर, बहुत चार्मिंग, बहुत गुड लुकिंग, बहुत वेल ऑफ हैं, वो आपके लायक नहीं हैं। एट द सेम टाइम वो एक चांस लेना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, बट जब वो एक्शन लेने की बारी होती है तो वो पीछे चले जाते हैं। कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशंस यहाँ 2 हो सकते हैं। एक तो दूसरा पर्सन है उनके लाइफ में, और कुछ के लिए अगर पर्सन नहीं है तो उनका काम अच्छा नहीं होना या आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होनी, यहाँ थर्ड पार्टी है। तो डेफिनेटली पर्सन इस पर एफर्ट तो करना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ, एक चांस तो लेना चाहते हैं, लेकिन अभी अपनी फीलिंग्स से ही भागते हुए दिख रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करना खुद को। तो जब तक आप फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप एक्शन कैसे लोगे, वही वाली सिचुएशन है। तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में रखा, पर कैजुअल रखना चाहते हैं चीज़ें। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, टॉरस और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सही के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल।
3 ऑफ wands, हाँ, तो किसी तरह की क्लैरिटी आएगी, कम्युनिकेशन हो सकती है, क्लैरिटी हो सकती है, कुछ जो छुपी हुई थी, जो अभी तक नहीं मतलब आ रहा था। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद सन कार्ड है। डेफिनेटली किसी तरह की क्लैरिटी, किसी तरह की कम्युनिकेशन, या तो क्लैरिटी आएगी या कम्युनिकेशन आएगी। एक ऐसा सिचुएशन में जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, एंडिंग हो गई थी, वहाँ पे एक न्यू बिगनिंग्स दिख रही है। कुछ केसेस में आप लोग कोई नए पर्सन के साथ आपके कोई नए पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि सन कार्ड न्यू बिगनिंग्स की भी कार्ड मान जाती है। और कुछ के लिए जो पर्सन इन एंड आउट थे, बैक एंड फोर्थ थे, उनके तरफ से किसी तरह की क्लैरिटी, कम्युनिकेशन आते हुए दिख रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा और लियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो किसी तरह की क्लैरिटी या कम्युनिकेशन दिख रही है सैजी मुझे यहाँ पे। बट वही है, पर्सन स्टेबल पर्सन नहीं है ये उतने। चलिए देखते हैं आउटकम। लास्ट शफल, आप भूलेंगे नहीं पर्सन को, डेफिनेटली आप चाहते हैं, पर आपको लगेगा कि ये एफर्ट काफ़ी नहीं है जो एफर्ट पर पर्सन कर रहे हैं, या जिस तरह का सिग्नल दे रहे हैं, कहीं पे आप संतोषजनक या आपको जस्टिफाइड नहीं लगेगी कि न्याय नहीं मिल रहा है, जस्टिस नहीं मिल रही है। आप एक स्टक, एक बंधा हुआ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं। आपको चाहिए जो स्टेबल हो, सोलमेट वाला, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप। पर यहाँ आपको वो चीज़ें लगेगी कि नहीं हो रही है आपके साथ। तो कहीं पे ऑल्दो लेट गो तो नहीं कर पाएंगे पर्सन को, लेकिन हाँ, आप खुश भी नहीं होंगे इस सिचुएशन में, क्योंकि जिस तरह से आप चाह रहे हैं चीज़ें वैसी नहीं है इस सिचुएशन में। इक्वल गिव एंड टेक, बैक एंड फोर्थ नहीं है। कुछ केसेस में नए पर्सन से भी अगर डील कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप बहुत खुल के आते हुए नहीं दिख रहे हैं, कहीं के एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कोई ज़रूरी नहीं, कोई भी राशि हो सकते हैं। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं जो दिख रही है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन लेट गो नहीं करते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।